Hello student, in this video we are going to prove 2 tan inverse tan 45 degree minus alpha tan beta by 2 is equal to cos inverse sin 2 alpha plus cos beta 1 plus sin 2 alpha cos beta. Okay student, देखिए 2 tan inverse और रिलेशन cos inverse. हमारे 2 tan inverse के इन टोटल 3 फॉर्मूले. 2 tan inverse is equal to पहला फॉर्मूला tan inverse sin है, याद है आप लोगों को 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि रिजल्ट cos इनवर्स में चाहिए. तो दूसरा फार्मूला अपने पास है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे. हालांकि तीसरा भी फार्मूला अपने पास में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू आइदर दिस और दिस. क्योंकि हमारा जो टू प्रूफ में RHS है वो cos इनवर्स में है, तो हम ये वाला रिलेशन लगाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो LHS से चालू करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, फिर देखते हैं कैसा होगा. थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिकल स्किल इस लाइन 11th क्लास की आपकी यूज होगी, तो देखिए कैसे होगा. ओके स्टूडेंट, LHS 2 tan इनवर्स tan 45 minus alpha tan बीटा बाई. ओके स्टूडेंट, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं. लेट इजी रहेगा, नहीं तो बार बार रिपीट करना पड़ेगा. लेट एक्स इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई. tan a माइनस b का फार्मूला लगा ले यहाँ पे. tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. ओके स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b tan बीटा बाई 2. tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा बाई 2. साइन कॉस में कर लेते हैं क्योंकि आगे रिजल्ट साइन कॉस में आ रहा है, तो साइन कॉस में करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यह आपका बनेगा 1 अपॉन साइन बाई कॉस 1 माइनस साइन बाई कॉस अपॉन 1 प्लस साइन बाई कॉस tan अल्फा बाई 2 सॉरी बीटा बाई 2. एलसीएम ले लेंगे. cos अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, cos अल्फा प्लस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा. रेसिप्रोकल करेंगे, cos अल्फा से cos अल्फा कट जाएगा, तो इनडायरेक्टली सिंपलीफाई होकर अपने पास ये आएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस sin अल्फा. tan बीटा बाई 2. स्टूडेंट, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई अपन कर सकते हैं. tan बीटा बाई को तो लिख सकते थे sin बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2. आगे चल के फिर अपने को और यूज करना पड़ेगा इसको. तो tan अल्फा को लिख सकते हैं sin बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2. ये हमारा x है, तो इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. इसको अगर x माना है तो अपना RHS LHS जो है, थोड़ा सा क्या है, ये पहले लिखने से चीजें आसान हो जाती है, एक्सप्लेन करना भी आसान हो जाएगा, आपको समझ में आएगा. तो अपनी LHS जो थी वो थी 2 tan इनवर्स 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2, और आपने इसको गलती से x माना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x from equation number 1.
ओके, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला स्टार्टिंग में कौन सा देख लिया था, cos इनवर्स का। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू लगा ले तो ये बनेगा cos इनवर्स, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं, 1 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा स्क्वायर अपॉन cos अल्फा होल स्क्वायर आ रहा तो न्यूमरेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर लिख देंगे, इजी रहेगा। इट इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस sin अल्फा स्क्वायर एंड x स्क्वायर है तो sin स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा बाय 2, ऑल्सो sin स्क्वायर बीटा बाय 2। नीचे प्लस साइन आ जाएगा 1 प्लस cos अल्फा sin अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन cos अल्फा प्लस sin अल्फा होल स्क्वायर अगेन sin स्क्वायर बीटा बाय 2 cos स्क्वायर बीटा बाय। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, रेसिप्रोकल होके कट जाएगा। थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम क्या आएगा अपना, cos इनवर्स cos अल्फा प्लस sin अल्फा होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस cos अल्फा sin अल्फा होल स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन cos अल्फा sin अल्फा होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाय अपॉन सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम में। तो डिनोमिनेटर अपना क्या रहा, अगेन ये एलसीएम हो गया cos अल्फा sin अल्फा होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाय 2, ये चीज यहाँ आ जाएगी। दैट मीन्स cos अल्फा sin अल्फा होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस cos अल्फा sin अल्फा होल स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बाय 2। रेसिप्रोकल करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद जो अपने पास बचा दिस अपॉन दिस। ओके स्टूडेंट, तो cos इनवर्स इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। पहले ये चीज रफली समझ लेते हैं। cos अल्फा प्लस sin अल्फा होल स्क्वायर इज व्हाट एंड cos अल्फा माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर इज व्हाट। क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे लंबा हो जाएगा तो आपको अलग से समझा दे रहा हूं। बेसिकली cos स्क्वायर cos अल्फा प्लस sin अल्फा, cos अल्फा प्लस sin अल्फा होल स्क्वायर इज नथिंग बट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा, और हमें मालूम है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, और 2 sin अल्फा cos अल्फा को इसको लिखा जा सकता है sin 2 अल्फा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने 2 sin थीटा cos थीटा। सिमिलरली cos अल्फा माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस sin 2 अल्फा। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे लगा देते हैं, इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस sin 2 अल्फा, और cos अल्फा माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस sin 2 अल्फा। और सिंप्लीफाई करना, जैसे मैंने पहले ही बोला
इसमें ज़्यादा नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है और बेसिक फॉर्मूले लग रहे हैं अपने। तो यहाँ पे अपना बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस इसकी जगह 1 माइनस साइन 2 अल्फा 1 माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस साइन 2 अल्फा, क्योंकि 1 माइनस साइन अल्फा है तो 1 माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 अल्फा 2 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। आसान है, बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए। छोटे से साइन कॉस के 10th क्लास के लेवल के फॉर्मूले लगे। अब ब्रैकेट खोलते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, सिमिलर टर्म ले लेते हैं। साइन 2 अल्फा वालों को एक साथ ले लेते हैं, इसकी पेयरिंग इसके साथ कर लेते हैं और इसकी पेयरिंग इसके साथ कर लेते हैं। सेम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। क्यों हमें मालूम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उस ब्याह पे इस चीज को अपन देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो थोड़ा सा पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। इसमें साइन 2 अल्फा कॉमन निकलेगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन 2 अल्फा कॉमन निकलेगा यहां से, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। सो स्टूडेंट, अब यहां से 11th क्लास के फॉर्मूला एक तो 10th क्लास का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। एक फॉर्मूला और है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस 2 थीटा, है ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos 2 theta is nothing but cos square theta minus sin square theta, और sin square plus cos square 1 होता है। तो ये वाले फॉर्मूले यहाँ पे लगा लेते हैं। तो cos square theta minus sin square theta, cos 2 theta, याद रखिए यहाँ पे थीटा बीटा बाई 2 है, तो 2 into बीटा बाई 2 is बीटा। ओके, तो यहाँ पे cos 2 theta का फॉर्मूला लग रहा है और cos square theta plus sin square theta 1 होता है। तो अपनी चीज क्या आ रही है? तो cos इनवर्स cos 2 theta, that is cos 2 into theta is beta by 2 plus sin 2 alpha into 1 q1
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगेन ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन 2 अल्फा, अगेन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस 2 थीटा, थीटा इज हियर बीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस इनवर्स कॉस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा। तो मेरे ख्याल से यही प्रूव करना है, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा विच इज नथिंग बट इक्वल टू RHS। तो आपका ये प्रूव हो गया। और स्टूडेंट एक ही तरीका नहीं, इसमें हमने साइन कॉस में पहले कर लिया, साइन कॉस में बाद में भी करते हैं और tan स्क्वायर अल्फा में करके आते हैं, क्योंकि साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला अपने पास में tan 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा के फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan में भी बीच में अगर सिंप्लीफाई करते तो अपना प्रूफ हो जाता। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप किस साइन कॉस के थ्रू आना चाहते हैं कि tan अल्फा के थ्रू आना चाहते हैं, पर जैसे भी आएंगे दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे और आपका सिंप्लीफाइड है। आई होप लेंथी जरूर है पर इजी है, सिंपल से फॉर्मूले लग रहे हैं, आपकी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल स्किल पे ही ये डिपेंड है। आई होप यू गॉट इट, कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू।